आराम से सोना है तो जाग जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एक ट्वीट दिखाई दे रहा है और वो ट्वीट आप सभी जानते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, जो बेसिकली सुरक्षा और जो भी उत्तर प्रदेश की तरफ गलत नजरें उठा करके देखता है उसको एक वार्निंग भी दी गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में खासकर नेपाल बॉर्डर के पास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम तो है बलरामपुर, लेकिन वहां पर कुछ हाल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की घटनाएं देखी गई हैं और उसी को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आप देख रहे हैं। फिलहाल ये आपके उत्तर प्रदेश के पेपर 5 से डायरेक्टली संबंधित है और यहां पर बेसिकली 3 संगठनों की हम बात करेंगे। फिलहाल एक तो यूपीएसटीएफ, दूसरा यूपीएटीएस और साथ ही एटीएस के भीतर ही जो बनाई गई स्पॉट टीम है, बात उसकी की जाएगी जो कि आपके पेपर 5 से डायरेक्टली संबंधित होगा। क्या है पूरा मामला, इसको देखने का प्रयास करते हैं मेरे साथ। फिलहाल ये है मेरा टेलीग्राम एड्रेस, जरूर मेरे साथ यहां पर जुड़िए क्योंकि यहीं पर मैं आपको सारा उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक पेपर 5, पेपर 6 और भी बहुत सारी चीजें यहीं पर मैं डायरेक्टली शेयर करता रहता हूं। तो जरूर मेरे साथ यहां पर आप जुड़िए और अपनी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कीजिए। आखिर क्या है मामला? मामला है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का और बलरामपुर से बेसिकली एक खबर आती है कि एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन को अंजाम दिया जा रहा था, एक ऐसा शख्स जो अंगूठी और नगीने बेचने का काम करता था, रातों रात वो करोड़पति बन जाता है। उसके संबंध विदेशों से भी हो जाते हैं, उसके संबंधों में बहुत सारी फंडिंग भी विदेशों से आती है और उस फंडिंग का वो मिसयूज करता है धर्म परिवर्तन करने के लिए। आपके सामने यहां पर दिख रही है छांगुर बाबा। आजकल ये बहुत हाईलाइट हुए पड़े हैं छांगुर बाबा, लेकिन इन छांगुर बाबा को इस समय यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनसे सारे राज उगलवाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक सिंडिकेट चल रहा था जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को प्रमोट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता जताई है कि अगर इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो फिर ये देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकता है। और इस बार के आप उत्तर प्रदेश पेपर 5 को देखिए तो आपसे पूछा भी गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या गतिविधियां अपनाती है। तो यहीं से आपको तैयार हो जाएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए कौन कौन से संगठन आपके कार्यरत हैं, कौन सा उत्तर प्रदेश एक्ट लागू करता है। फिलहाल आप यहां पर देख रहे हैं छांगुर बाबा आ क्रिमिनल प्लेड। थोड़ा सा लाइट को तेज कर लेते हैं, 1 मिनट प्लीज। तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ये जो है ये एक मास्टरमाइंड का आदमी है। अच्छा, इसको जब न्यूज को एनालिसिस किया गया तो इसमें बहुत बड़ी तरीके से तहकीकात की गई कि ये किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करते हैं। 2 लोगों को टारगेट करते हैं, खासकर हमारी माताओं बहनों को, खासकर बहनों को। या तो उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है या तो फिर उनको पैसों का लालच दिया जाता है और उसी के थ्रू उनको धर्म परिवर्तित करवाया जाता है और इस धर्म परिवर्तन के द्वारा जो आपकी डेमोग्राफी है उसको तोड़ा जा रहा है, एक अलग तरीके का माइंडसेट प्रिपेयर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने बेसिकली इसी चीज को लेकर के वार्निंग भी दी और एजेंसीज अपना काम भी कर रही हैं। मतलब 3 करोड़ की कोठी, मतलब आप खुद ही सोचिए इस चीज पे कि 3 करोड़ की कोठी आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अब इसको जमींदोज कर दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 करोड़ से बनाई गई इस कोठी को ढहाने में गवर्नमेंट के बकायदा 4.5 लाख रुपए लग गए। आखिर कहां पर यह घटना हो रही है? ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट के रीजन है और यहां पर लोगों का माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर बात करें तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम को देखिए, यहाँ की आप लिटरेसी रेट को देखिए तो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत कम लिटरेसी रेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी जगहों पर ऐसे सिंडिकेट्स जो हैं बहुत आसानी से अपना नेटवर्क जमाते हैं, लोगों को लालच दिया जाता है पैसों का।
अगर जो लालच में नहीं आते हैं तो उनको फिर प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उस हिसाब से फिर यहां पर कन्वर्जन करवाया जाता है। इसी प्रकार यहां पर आप मेरिट रीजन को भी देख रहे हैं, तो यहां पर भी बेसिकली आपको धार्मिक कन्वर्जन के एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल तो अभी ये हाईलाइटेड है, और खासकर नेपाल बॉर्डर के साथ अपने बॉर्डर को ये शेयर भी करता है, तो वैसे भी ये इलाके बहुत प्रोन है। खासकर आपको मालूम है जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया था, तो उसके बाद यहां पर भी बहुत हलचलें हमको देखने के लिए मिली थी, और बहुत सारे अवैध जो कब्जे थे उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़वाया भी है। फिलहाल जो इनकी भी कोठी बनी हुई है वो भी अवैध अड्डे के रूप में ही निर्मित की गई थी। यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 1500 हिंदू वुमेन्स को इसने कन्वर्ट करवाया है, लेकिन कुछ दूसरे सोर्सेस बताते हैं जिनके साथ ये एक्टिविटीज हुई भी हैं कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को बेसिकली इसमें कन्वर्ट करवा लिया गया है। और इनका रैकेट देखिए, ये मुंबई से लेकर के दुबई तक के पूरे लिंक तक बंधा हुआ है। आखिर क्यों ये एक्टिविटी हुई है, तो हमारी एक संस्था है जिसका नाम है स्पेशल टास्क फोर्स STF, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसका गठन 1998 में किया गया था। इसी ने ही सबसे पहले इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सबसे पहले इसने कार्रवाई की इस छांगुर बाबा के खिलाफ, और जब देखा कि इसके लिंक जो हैं टेररिस्ट से भी हैं, इसके लिंक जो हैं PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से भी जुड़ते हैं, तो इस केस को STF ने ATS को सुपुर्द कर दिया। अब ये ATS क्या है, तो सभी की चर्चा अभी आपके साथ की जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, और ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं वो आर्थिक, आप इस बार के पेपर को भी देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें पूछा गया है ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद में क्या संबंध है। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, और इसमें कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज भी, इंसर्जेंसीज, इन सब चीजों के लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। तो बात की जाए आपसे, तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही STF को पता चलता है तो STF इस केस को ATS को देती है, और ATS जब इस कार्रवाई की पूरी छानबीन करती है तो उसे यह पता चलता है कि इस छांगुर बाबा के कनेक्शन जो है वो विदेशों से भी हैं, और विदेशों से इनको बहुत अच्छी फंडिंग भी हुआ करती है। तो तुरंत इस केस को ED को भी सुपुर्द किया जाता है, और ED आप जानते हैं बेसिकली फेमा एक्ट जो आपका लगा हुआ है 1999 वाला, और PMLA एक्ट जो 2002 का लगा हुआ है, उसके तहत ED को भी इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। खासकर जो ATS आप देखते हैं, ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज को पूरी तरीके से देखती है भारत सरकार की। उसी प्रकार ED जो बेसिकली आर्थिक अपराधों को लेकर के कि अवैध धन का हस्तांतरण तो नहीं हो रहा है, इलीगल मनी तो नहीं ट्रांसफर की जा रही है, इस चीज को लेकर के लगातार राज्य जो है वो बेसिकली इनपुट्स शेयर करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो ATS ने इन्हीं इनपुट्स को ED के साथ बेसिकली शेयर किया कि PMLA एक्ट के तहत इनके पास कौन कौन सी फंडिंग आई है, जरा इसकी भी पूरी तहकीकात कीजिए। आखिर इस फंडिंग का यूज क्या किया जा रहा था, तो फिलहाल तो आपको देखने का मिल रहा है कि कोठी भी बनवाई जा रही है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, और अवैध धर्मांतरणों को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ATS जो है उसने बेसिकली इस इलीगल जो रैकेट आप देख रहे हैं उसका फिर पूरा भंडाफोड़ किया है, और बताया है कि लगभग 1500 हिंदू और लगभग हजारों नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको बेसिकली एक पर्टिकुलर धर्म में बेसिकली कन्वर्ट करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा था, और इसके लिए पूरे सिस्टमेटिकली तरीके से इस चीज को अंजाम दिया जा रहा था। वल्नरेबल सेक्शन जो हमारे गर्ल्स होती हैं उनको भी इसमें टारगेट किया जा रहा है, या तो प्रेम जाल के संबंध में फंसा करके, या फिर देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति कैसी है, दोनों ही तरीके से यहां पर इसको प्रमोट किया जा रहा है। इंक्लूडिंग पुअर्स को, विडो जो वुमेन्स हैं वो, या हेल्पलेस वुमेन है, इनको फिर कन्वर्ट यहां पर करवाया जाता है। तो यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार से ये कन्वर्जन एक्टिविटीज उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, और इसके संबंध जो हैं वो गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब और साथ में दुबई, यहां से भी कनेक्शन को देखा जा रहा है। आखिर ये स्पेशल टास्क फोर्स STF है क्या? फिलहाल 1998 में इस संस्था का गठन किया जाता है, और इस संस्था को कुछ मैंडेट दिए जाते हैं कि ये बेसिकली इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है माफिया गैंग्स के खिलाफ, और उन गैंग्स को पूरी तरीके से ये आइडेंटिफाई करता है। याद कीजिए वीरप्पन को भी जो मारा गया था वो बेसिकली तमिलनाडु
वहां की बेसिकली एसटीएफ हुआ करती थी। ये स्पेशल टास्क फोर्स होती है, पुलिस से ही बेसिकली इसमें से अधिकारी चुने जाते हैं, जवान चुने जाते हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल वेपन्स दिए जाते हैं और वो बेसिकली ऐसी काउंटर एक्टिविटीज को टारगेट करते हैं। फिलहाल जब 1998 में इसको क्रिएट किया गया था, उस समय बेसिकली इसको आईएसआई एजेंट्स के जो डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो स्लीपर सेल हैं, उनको भी टारगेट करने के लिए बेसिकली इसी को ही जिम्मा दिया गया था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2007 में जब एटीएस का निर्माण किया गया था, उस समय एटीएस के को बेसिकली ये वाला चार्टर दे दिया गया था। तो आज एसटीएफ आपके इस वाले चार्टर को हैंडल नहीं करती है, ये एटीएस को बेसिकली सुपुर्द कर दिया गया है। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करती है। डकैती हो गया, स्पेशली इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स हो गए, इन सबको ये टारगेट किया जाता है, इफेक्टिव एक्शन किया जाता है किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा यहां ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स लिखा हुआ है, तो ये जो धर्मांतरण की एक्टिविटीज चल रही थी ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत ही आती है। और सबसे पहले एसटीएफ ने ही बेसिकली इसको आइडेंटिफाई किया, टारगेट किया, लेकिन जब देखा गया कि इनका संबंध कुछ अनदर ग्रुप से भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस मामले को एटीएस को सुपुर्द किया गया और एटीएस ने देखा कि इनका कनेक्शन जो है वो प्रॉपर लेन-देन भी हो रहा है इलीगल रूप में, तो फिर वो ईडी को भी मामला सौंपा गया। इसी प्रकार आपको दिख रहा होगा, मैं एटीएस के बारे में आपको बता रहा हूं कि एटीएस क्या है। तो 2007 में बेसिकली इसको क्रिएट किया गया था और ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, काउंटर इंसर्जेंसीज, नक्सलाइट, इन सबको बेसिकली टारगेट करने वाला एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसको आप एटीएस के नाम से जानते हैं। और इस एटीएस के अंदर ही एक विशेष पुलिस बल को भी क्रिएट किया गया है जो बेसिकली काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। 2020 के अराउंड इसका गठन किया गया जिसे स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये एटीएस के अंदर ही एक समर्पित पुलिस संगठन आपको देखने के लिए मिलता है। एटीएस क्या है? ये बेसिकली एक आतंकवादी रोधी दस्ता है। 2007 में इसकी गठन किया गया था। आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करता है, हथियारों की तस्करी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। तो फिलहाल जो यहां बलरामपुर में चल रहा था वो राष्ट्र विरोधी एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही थी, इसीलिए इसको पूरी तरीके से टारगेट किया गया। इसके पास आधुनिक हथियार, तकनीकें, ये सारी चीजें होती हैं, खुफिया जानकारी होती है, साथ ही ये अपने इनपुट्स जो है वो ईडी के साथ, एनआईए के साथ, इन सब के साथ भी पूरी तरीके से शेयर करता है। आप सभी जानते हैं कि सीसीटीएनएस नेटवर्क बना हुआ है और सीसीटीएनएस नेटवर्क के थ्रू सभी अपराधी जितने होते हैं उनके डेटा को वहां पर संचित किया जाता है। इसी प्रकार केंद्र की एनआईए और आईबी के साथ ये पूरी तरीके से क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। आज इसका मुख्यालय लखनऊ में है। रीजनल सेंटर्स की बात करें उत्तर प्रदेश में तो आगरा, मिर्जापुर, सहारनपुर, लखनऊ, यहां पर भी आपको इसके सेंटर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार जो स्पॉट का गठन किया गया था इसके अंतर्गत, ये 2020 के आसपास इसको क्रिएट किया गया है। ये स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम है जो बेसिकली ट्रेंड होती है खासकर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेकर के, टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के रूप में यह काम करती है और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो स्थानीय लेवल पर जो अपराध हो रहे हैं, जो संगठित गिरोह हैं, उन सबको पूरी तरीके से टारगेट करना, जिसमें गैंगस्टर भी हो सकते हैं, शार्प शूटर भी हो सकते हैं, माफिया भी हो सकते हैं, इनको पूरी तरीके से तोड़ना। प्रत्येक जिले में इनकी टीम होती है। एसटीएफ और एटीएस की तरह कार्यप्रणाली होती है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट पर बेसिकली केंद्रित होते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं और किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती हैं तो फिर वो उसको तुरंत के तुरंत एक्शन भी लेते हैं। तो ये आपको स्पॉट देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार जो ये छांगुर बाबा है, इसके खिलाफ बेसिकली जो कार्रवाई की गई है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट 2021 के तहत की जा रही है। फिलहाल तो इसको 2024 में संशोधित भी किया गया है। इस 2021 का जो अनलॉफुल एक्टिविटीज का, रिलीजियस एक्टिविटीज का जो लॉ लगाया गया है, उसके 2 प्रोविजन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ऐसा कोई भी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के संबंध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करना, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 साल से कम नहीं होगी किंतु 14 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। इसी एक्ट में यह चीज लिखी गई है कि यदि आप ऐसा कोई भी धर्म परिवर्तन का काम करवाते हो तो मिनिमम 7 साल से लेकर मैक्सिमम 14 साल तक आपको सजा दी जा सकती है। लेकिन 2024 का जो संशोधन किया गया है उसमें आजीवन कारावास तक इसको बढ़ाने का प्रोविजन भी किया गया है। वही चीज लिखा है कि अगर आप किसी से विदेशी फंडिंग लेते हो तो भी आपको इसमें
काउंटर किया जा सकता है। तो यहां पर तो विदेशी फंडिंग भी है और साथ में इस प्रकार की एक्टिविटीज भी हैं, दैट्स वाई टारगेट हो गए हैं। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, खासकर हमारी महिलाओं से शादी कर ली जाती है और शादी के बाद उनके ऊपर दबाव भी डाला जाता है, उन्हें जान से मारने की धमकी तक भी दी जाती है। इसीलिए बेसिकली इसमें यह भी कहा गया है कि जीवन और संपत्ति के लिए अगर भय में भी डालते हो तो भी आपको इसमें टारगेट किया जा सकता है। और 2024 के एक्ट में यह भी प्रोविजन कर दिया गया है कि केवल पीड़िता के परिवार वाले ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस संबंध में सूचना दे सकता है या बल का प्रयोग करता है, विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है, षड्यंत्र करता है या प्रलोभन देकर के उनकी तस्करी भी करता है, अन्यथा उन्हें विक्रय कर देता है। तो ऐसी अवधि के अतिरिक्त जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसी चीजों के लिए बेसिकली 20 साल और उससे ज्यादा लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट को बेसिकली प्रमोट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारे पेपर 5 से संबंधित था। ऐसी गतिविधियां यहां पर हो रही हैं तो इसको टारगेट करना हमारे लिए जरूरी है। और आप बेसिकली इंडो नेपाल बॉर्डर के जिलों को भी दिमाग में रखिए और यहां पर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं इसको भी दिमाग में रखिए। खासकर संगठित विद्रोह को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, तो उसमें आपको एटीएस का भी नाम मिलेगा, एसटीएफ का भी नाम मिलेगा, कोऑर्डिनेशन एजेंसीज का भी नाम मिलेगा और साथ में आपको एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यूपी कोका बिल 2017 भी बेसिकली संगठित अपराध को तोड़ने के लिए जरूरी है, तो इनका आप वहां पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, वो है गुरु पूर्णिमा का सेल जो है हमने स्टार्ट किया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल आपको देखने के लिए मिलती है। ये आपके पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक सभी आयामों को कवर करती है। 1100 प्लस घंटे हम आपके साथ यहां पर लाइव बिताते हैं और इसके साथ यदि आप मेरे कोड को यहां पर यूज करते हो जिसका नाम है साईं लाइव, थोड़ा भक्ति टच है साईं बाबा के नाम पर, तो साईं लाइव अगर आप यूज करते हो तो आपको इस समय ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 9999 में ही मिल जाएगा और साथ में मेरी मेंटोरशिप भी आपको यहां पर मिलेगी। मैं फिलहाल आपके साथ हिस्ट्री पेपर 5 को प्रॉपर यहां पर डील करता हूं, तो जरूर मेरे साथ जुड़िए और इसको भी जरूर परचेस कीजिए। आपका हम वेट करेंगे और जो सेल है वो बेसिकली 15 जुलाई तक ही आपको देखने के लिए मिलेगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि मैं बहुत सारे इनपुट्स यहां पर शेयर करता हूं, बहुत सारे क्विज भी आते हैं, बहुत सारे आंसर राइटिंग के सेशंस भी होते हैं, तो आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली भी मुझसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी तकलीफ है पढ़ाई रिलेटेड तो आप मुझे यहां पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना है। सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट सेशंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।